लेकिन जिस परमात्मा की सत्ता में अनंत प्राणी वास करते हैं, सबके कर्मों की देखभाल, उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार उनको सुख दुख की व्यवस्था करना, उनको मुक्ति का आनंद प्रदान करना, उनको ज्ञान देना, सर्वशक्तिमान परमात्मा के अलावा अन्य किसी के लिए नहीं सकते। परमात्मा अल्पज्य नहीं, परमात्मा त्रिगुणातीत है, सर्वोच्च भी है, लेकिन सर्वव्यापकता में दो तरह की विचारधारा मानी गई। एक तो सत्ता से सर्वव्यापक होना, एक स्वरूप से सर्वव्यापक होना। मायावी जगत में उस सत्ता से सर्वव्यापक है और उसका जो निज धाम त्रिगुणातीत धाम है उसमें स्वरूप से सर्वव्यापक। जो सर्वत्र होगा वही तो सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक होगा वही सर्वोच्च होगा। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ बैठे कलकत्ता की किसी सड़क पर गुजरती हुई गाड़ी का नंबर नहीं बता सकता, लेकिन जो वहाँ होगा वो देख करके बता सकेगा। इसलिए मनुष्यों का चिंतन है कि परमात्मा को सर्वव्यापक करना पड़ेगा, तभी वो सर्वोच्च सिद्ध हो सकेगा। निमित्त कारण यानी मूल कारण। जैसे आटा रख दिया गया है, गुथा हुआ हो, बनाने वाला रसोइया न हो तो रोटी अपने आप नहीं पक सकती, भले ही चूल्हा तपा नहीं। तवा गर्म भी होगा, आटा गुथा भी होगा, लेकिन रोटी बेलने वाला तो कोई चाहिए, तवे पर रखने वाला चाहिए, अन्यथा रोटी नहीं बन सकती। कोई चेतन प्राणी जाकर के रोटियों को बेलेगा, तवे पर रखेगा, तब ये गर्म रोटी मिल सकती है। कुम्भकार मिट्टी से घड़ा बनाता है, यदि बनाने वाला कुम्भकार न हो तो मिट्टी पड़ी हो, चाक भी पड़ा हो, घड़ा नहीं बन सकता। जिस मिट्टी से वो घड़ा बनाता है उस मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं। जिस साधन से कोई वस्तु बनाई जाती है उसको उपादान कारण कहेंगे। जैसे दूध से मक्खन निकलता है तो दूध क्या हो गया? उपादान कारण। गाय क्या होगी? निमित्त कारण। गाय न हो तो दूध पैदा ही न हो, कुम्भकार न हो तो मिट्टी से घड़ा बन ही नहीं सकता। इसी प्रकार ये सारी व्याख्या आप लोगों को बताई गई कि निमित्त कारण कभी भी उपादान कारण के अंदर कण में व्यापक नहीं हो सकता। ये व्यापक का सिद्धांत कहां से चला? जीव अल्पज्य है, एक देशी, क्योंकि अणुमात्र बहुत सूक्ष्म है। मैंने श्वेताश्वर उपनिषद का उदाहरण देकर भी बताया कि जैसे बाल की नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उससे भी छोटा जीव होता है। स्वाभाविक है कि एक देशी होगा, माया से आवृत है, विकारों से भरा है, इसलिए सर्वज्ञता का बोध इसमें नहीं हो सकता। यहाँ लखनऊ में बैठकर वो ये नहीं जान सकता कि कलकत्ता की अमुक सड़क पर कौन से नंबर की गाड़ी जा रही है। लेकिन जिस परमात्मा की सत्ता में अनंत प्राणी वास करते हैं, सबके कर्मों की देखभाल, उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार उनको सुख दुख की व्यवस्था करना, उनको मुक्ति का आनंद प्रदान करना, उनको ज्ञान देना, सर्वशक्तिमान परमात्मा के अलावा अन्य किसी के लिए भी शक्ति नहीं है। परमात्मा को सर्वोच्च होना आवश्यक है, सर्वव्यापक है, लेकिन किस प्रकार से यह सत्य होगा? परमात्मा अल्पज्य नहीं, परमात्मा त्रिगुणातीत है, सर्वोच्च भी है, लेकिन सर्वव्यापकता में दो तरह की विचारधारा माननी पड़ेगी। एक तो सत्ता से सर्वव्यापक होना, एक स्वरूप से सर्वव्यापक होना। मायावी जगत में उस सत्ता से सर्वव्यापक है और उसका जो निज धाम त्रिगुणातीत धाम है उसमें स्वरूप से सर्वव्यापक है। जैसे मैंने इसके पहले दृष्टांत दिया, एक गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल देते हैं, कहीं से भी चखते हैं तो शक्कर की मिठास अनुभव में आती है, ऊपर नीचे बीच में। शब्द दर्शाता है कि चीनी की मिठास मिली हुई है शहद चीनी की मिठास से, यानी चीनी की लीला पानी में सर्वत्र हो रही है। फूल है, फूल में सुगंध सर्वत्र व्यापक है। फूल की पकड़ी हो कि उसका पराग हो, सब में सुगंध है। आम का पेड़ है,
उसकी पत्ती में भी आम की महक आएगी, छाल में भी महक आएगी, फल में भी आएगी, फूल में भी आएगी। उसी तरह से लीला रूप में निजधाम में वो व्यापक है, सत्ता रूप में इस मानवीय जगत में व्यापक है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिससे परमात्मा की सत्ता का अनुभव न होता। ऋषियों ने अपने दिव्य चक्षुओं से देखा, चाहे सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। बड़े से बड़े नास्तिक से भी पूछी ये आंख कैसे बन गई, इस आंख में कितनी बड़ी कारीगरी है। आंख सोते रहते हैं, शरीर में ऐसी विचित्र क्रियाएं होती हैं, कितने मन खून आपका साफ होता रहता है। आप सोते रहते हैं लेकिन आपके हृदय की धड़कन चलती रहती है। कौन सा कारीगर है इन अलौकिक फूलों को रखने वाला? कौन सा कारीगर है अनेक प्रकार की वनस्पतियों को, वृक्षों को और पशुओं को जन्म देने वाला? निश्चित ही है अनंत सत्ता कोई है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। तो जिस तरह से मिट्टी के घड़े से कुंभार की कारीगरी दिखती है, उसी तरह से सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ से परमात्मा की कारीगरी दिखती है, यदि उसकी सत्ता कण में व्यापक हो रही है। लेकिन यदि उसका निज स्वरूप व्यापक होता तो सारा ब्रह्मांड उसके जैसे ही होता। अग्नि में लोहा कलुटा जब लगा हुआ डाल दीजिए, पहले लोहा दहकेगा, फिर अग्नि के समान दिखाई देने लगेगा। ये जगत यदि ब्रह्म के रूप में है तो सारा जगत ब्रह्म रूप हो जाए, फिर कोई दुखी नहीं, फिर कोई लूला लंगड़ा नहीं। सृष्टि में क्या है? कोई भूखों मर रहा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई कोढ़ी है। श्मशान घाट में चाहिए दुखी दुख, हॉस्पिटलों में चाहिए दुखी दुख। सृष्टि में सुख कहाँ? सांग शास्त्रों में कबीर जी ने कहा, पुत्र अपि को अपि न सुखी। कोई भी कहीं पे इस सृष्टि में सुखी नहीं। सुखी कौन है? जिसने उस सुख के सागर को अपने हृदय में आत्मसात कर लिया, एकमात्र वही सुखी है। अन्यथा सृष्टि में हर प्राणी दुखी। इसलिए सर्वव्यापक क्यों कहा गया? सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए। जो सर्वत्र होगा वही तो सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक होगा वही सर्वज्ञ होगा। जैसे मैं यहाँ बैठा, यहाँ बैठे कलकत्ता की किसी सड़क पर गुजरती हुई गाड़ी का नंबर नहीं बता सकता, लेकिन जो वहाँ होगा वो देख करके बता सकेगा। इसलिए मनीषियों का ये चिंतन है कि परमात्मा को सर्वव्यापक करना पड़ेगा, तभी वो सर्वज्ञ सिद्ध हो सकेगा। सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए उसको अखंड सिद्ध करना पड़ेगा। अखंड सिद्ध करने के लिए एक तर्क बनाना पड़ा कि जो वस्तु सूक्ष्म से सूक्ष्म हो वही अखंड रह सकती है। जैसे 5 तत्व हैं, सबसे पहले पृथ्वी तत्व का विनाश होगा, उसके बाद जल तत्व का, अग्नि तत्व का, वायु तत्व का, आकाश तत्व का, उसके पश्चात अहंकार का लय होगा, उसके पश्चात महत तत्व का और तम का प्रकृति का लय होगा। मनुष्यों का चिंतन ये कहता है कि यदि हम प्रकृति से भी सूक्ष्म ब्रह्म को माने तो महाप्रलय में वो परमात्मा अखंड बना रहेगा, क्योंकि वो प्रकृति से भी सूक्ष्म है। बस ये विचारधारा कार्य करती है, यहाँ से निराकारवाद का जन्म। सर्वज्ञ सिद्ध करने के लिए सर्वव्यापक कहना अनिवार्य है, और अखंड सिद्ध करने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म कहना अनिवार्य है, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु ही विनाश को प्राप्त नहीं हो पाती। स्थूल का विनाश स्वाभाविक होता है। अब प्रश्न ये है कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है? यही 2 प्रश्न हैं जो सृष्टि के अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। मनुष्यों, ऋषि मुनियों के विषय रहे हैं। धर्म और तत्व पर मनन करने वालों ने इसके विषय में काफी अपना महसूस लगा दिया। परमात्मा कैसा है, इसके विषय में 4 विचारधाराएं प्रचलित है। एक विचारधारा कहती है कि परमात्मा बिल्कुल ही साकार है। दूसरी विचारधारा कहती है कि परमात्मा बिल्कुल निराकार है, सना ही सदा तो अजंता है। तीसरी विचारधारा कहती है परमात्मा है तो निराकार, लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए आवश्यकता पड़ने पर साकार में प्रयुक्त हो जाता है। चौथी विचारधारा कहती है न साकार है न निराकार है, दोनों से भिन्न है। अब इसी की संख्या के हृदय सारा आज का विषय रहेगा कि परमात्मा का स्वरूप वास्तव में कैसा है।
एक उपनिषद का कथन है, यो देवो अग्नौ यो अप्स यो भूमनम अविवेश यो औषधीस वनस्पतिस तस्मै देवाय नमो नमः। इसका अर्थ होता है, जो आनंद स्वरूप परमात्मा अग्नि में, जल में है, औषधियों में, वनस्पतियों में है, उस सर्वव्यापक परमात्मा को प्रणाम करें। अब प्रश्न ये है, क्या परमात्मा अग्नि में है, जल में है, औषधियों और वनस्पतियों में है? परमात्मा की सत्ता, उसकी कृपा इन सारी वस्तुओं में है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यदि परमात्मा का स्वरूप ये वेद ने कह दिया तमसा परस्ता, तो तमस से परे ही मानना पड़ेगा, प्रकृति के अंदर नहीं। एक मंत्र है जिसका भावार्थ मैं कर देता हूं, मैं पृथ्वी से अंतरिक्ष को जाऊं, अंतरिक्ष से द्योलोक को जाऊं, द्योलोक से सुखमय मार्ग द्वारा आनंदमय धाम को प्राप्त हो। पृष्ठात् पृथिव्या अहम अंतरिक्षम आरोह, अंतरिक्षात् दिवो पारोह, दिवो नाकश्च पृष्ठात् स्वज्योति काम। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्योलोक को पार करके आनंदमय धाम में जाने की बात की गई है। इसी मंत्र के इर्द गिर्द ब्रह्म का स्वरूप निश्चित होता है, ब्रह्म का धाम निश्चित होता है, और उसको पाने का मार्ग क्या है, कौन सी प्रक्रिया है जिससे उसको देखा जाए। इसी मंत्र की व्याख्या में तीनों रहस्य स्पष्ट हो जाएंगे। वैसे तो मेरा लक्ष्य है सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। ब्रह्म साकार कैसे? क्या ब्रह्म साकार है? साकार किसको कहते हैं? पहली बात तो यह है, साकार और निराकार का तात्पर्य यह है आकार सहित यानी साकार जिसके अवयव हो। निराकार किसको कहते हैं? जिसमें अवयव ना हो, हाथ पैर, गोलाकार, त्रिभुज, किसी तरह की आकृति नहीं करती हो, उसको निराकार कहते हैं। पंचभूतात्मक जो भी पदार्थ होता है प्रायः वो साकार रूप धारण करता है, यानी अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व से बना हुआ प्रत्येक पदार्थ साकार का। वायु निराकार है, वायु की कोई आकृति नहीं, आकाश की कोई आकृति नहीं है, लेकिन रूप है। आकृति और रूप में अंतर होता है। हवा क्या है? परमाणु का ऐसा सूक्ष्म स्वरूप है जिसमें कोई रूप खड़ा नहीं होता, कोई आकृति नहीं बनती। लेकिन दिव्य दृष्टि से वायु तत्व को देखा जाता है, दिव्य दृष्टि से आकाश को देखा जाता है। पृथ्वी तत्व का रंग होता है पीला, जल तत्व का रंग होता है श्वेत, अग्नि तत्व का रंग होता है लाल, वायु तत्व का हरा और आकाश तत्व का रंग होता है काला। लेकिन इसको योगियों का विषय, योगियों के द्वारा जाना जा सकता है। सामान्य बुद्धि वाला प्राणी यही कहेगा आकाश का कोई रूप नहीं है। समान दृष्टि से सोचने पर कोई भी प्राणी यही कहेगा अणु का कोई रूप नहीं, परमाणु का रूप नहीं, क्योंकि वो आंखों से दिखाई नहीं देता। विद्युत तारों में बह रही है, क्या उस बिजली को आंखों से देखा जा सकता है? लेकिन यदि हम छूते हैं तो पता चलता है कि करंट हाथ में लगता है, हम मानते हैं कि नहीं इसका रूप कोई है। तो जिसका अस्तित्व है उसका रूप अवश्य है। हाँ, उसकी अनुभूति करने की समर्थ हमारी हो या न हो। व्यक्ति मरता है, उसके अंदर से जीव बाहर निकलता है, आंखों से जीव दिखाई नहीं देता, तो क्या हम यही मानेंगे कि जीव का रूप होता ही नहीं? जीव का रूप अलग है, मन का रूप अलग है, चित्त का रूप अलग है, बुद्धि का रूप अलग है, अहम का रूप अलग है। समाधि अवस्था में इन सारे पदार्थों का साक्षात्कार होता है। जो समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त होते हैं और देखते कि जो तारों की ज्योति जैसी ज्योति दिखती है वो मन का रूप है, चंद्रमा जैसी ज्योति दिखती है चित्त का रूप है। किस रंग की अलग अलग ज्योतियों का अलग अलग स्वरूप होता है, जिसमें अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार का दर्शन होता है। जब 16 सूर्यों के बराबर का प्रकाश 10वें द्वार में दिखाई देने लगे, तब ये मानना चाहिए कि हमने जीव के स्वरूप को देखा है।
सामान्य योगी क्या समझ जाएगा, हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा का दर्शन तो परम हुआ में कहे बिना कभी नहीं होगा। वेदांत दर्शन में लिखा है, गुहा पृष्ठो आत्मनो ही तद दर्शन। परम गुहा में ही प्रभु का दर्शन होता है। साक्षात्कार की जो बातें हैं वो कल चलेगी, लेकिन प्रभु के स्वरूप और धाम से ही समर्थित है साक्षात्कार का विषय। इसलिए तीनों इर्द गिर्द एक दूसरे होते हैं। साकार मानने वालों की मान्यता क्या है? या तो परमात्मा को आदि नारायण के रूप में मानेगी, कोई सदाशिव के रूप में मानेगा, कोई विष्णु भगवान के रूप में मानेगा, कोई शिव के रूप में मानेगा, कोई राम को मानेगा, कोई श्री कृष्ण को मानेगा। अलग अलग इष्ट हैं, अलग अलग जो पद्धति है। उनकी मान्यता ये है कि परमात्मा सगुण है। सगुण का मतलब ये नहीं कि साकार। सगुण का अर्थ ये है कि उसमें गुण विराजमान, जैसे अग्नि में दाहकता का गुण है, जलाने का गुण। दीपक में प्रकाश का गुण है, पृथ्वी में गंध का गुण है। चेतन में जड़ के गुण नहीं और जड़ में चेतन का गुण नहीं। ये दीवार मेरे से बोल नहीं सकती क्योंकि ये जड़ है। अब मेरे अंदर गुण है कि मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं जड़ नहीं हो सकता जब तक मेरे अंदर जीव है। चेतन में जड़ का गुण नहीं होता, जड़ में चेतन का गुण नहीं होता। इसलिए संसार का प्रत्येक पदार्थ सगुण है और प्रत्येक पदार्थ निर्गुण है। साकार को सगुण करना और निराकार को निर्गुण करना बहुत बड़ी गुण है। साकार अलग है। रूप को निराकार कहना और निराकार को रूप कहना ये भी विचित्र। जैसे ट्यूबलाइट चल रही है, चारों तरफ प्रकाश है, क्या इसको रूप नहीं कर सकते? प्रकाश रूपमान होता है लेकिन निराकार होता है। प्रकाश का पुंज जिस आकृति में जाएगा वैसी आकृति वहां दिखाई देने लगेगी। जैसे पानी को गिलास में डालेंगे तो पानी गिलास जैसी आकृति धारण कर लेता है, उस वैसे ही प्रकाश गोलाकार वस्तु में डाला जाए, प्रकाश वैसे ही रूप धारण करेगा। जैसे अब देखिए ट्यूबलाइट चल रही है, प्रकाश हर वस्तु पर पड़ रहा है, वैसी ही आकृति में दिखाई दे रहा है। प्रकाश के लिए सीमा विशेष नहीं है। कल्पना कीजिए ओम को भी सीमा में दर्शाते हैं तो उसके चारों ओर प्रकाश के घेरे ले रखते हैं। ओम को अंधेरी में नहीं कर सकते। हर वस्तु प्रकाश नहीं है। जीव का प्रकाश अलग है, परमाणु का प्रकाश अलग है, अणु का प्रकाश अलग है। अणुओं के मिलने से वायु तत्व बनता है। वायु तत्व में अनेक गैसें मिली होती है। डॉक्टर लोगों के पास जाइए तो वो ऑक्सीजन द्रव आपको मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव मिल जाएगा। अनेक गैसों को द्रवित रूप में दिखाया जा सकता है। और वायु तत्व कैसे बनता है? आकाश। आकाश तत्व कैसे बनता है? अहंकार से। अहंकार किससे बनता है? महातत्व से। महातत्व किससे प्रकट होता है? कारण शक्ति से। यह परमाणुओं का मिलन स्थूलता लाता जाता है, रूप प्रकट होते जाते हैं। निराकार माया से साकार ब्रह्म साकार जगत प्रकट होता है। साकार जगत लय को प्राप्त करके निराकार माया में लय को विलीन हो जाता है। निराकार से साकार की उत्पत्ति होती है और साकार जगत का विलीनीकरण विलय होता है निराकार में। दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। यानी परमात्मा न साकार है न निराकार। इस प्रकार से हमारा ये तन है, पंचभूतात्मक तन है, इसको भूख प्यास रख सकती है। हो सकता है योग बल से हम भूख को भी जीत लें। 20 साल 25 साल 100 साल हमें भोजन करने की आवश्यकता न पड़ी, क्योंकि योग दर्शन का सूत्र है कंठकूप इच्छुक पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयोग करने से, ध्यान समाधि करने से भूख प्यास से निवृत्ति हो जाती है। एक किताब है योगी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। उस किताब में लाड़ी महाशय के शिष्य तेश्वर जी के विशिष्य आत्मादत्त जी, उन्होंने पूरी 3 पीढ़ियों की सारी कहानी लिखी है। उनका जीवन कैसे कैसे योग को समर्पित हुआ
उस ग्रंथ का अनुवाद लगभग 2 दर्जन से ज्यादा भाषाओं में हो चुका है। कहने का तात्पर्य क्या है? हम साकार के द्वारा एक सीमा विशेष में पर कल्पना कर सकते हैं। अभी जिस आत्मानंद जी की लिखी हुई योगी की आत्मकथा का वर्णन मैं कर रहा हूँ, उसमें एक योगिनी का वर्णन है जिसने लगभग 36 साल तक न भोजन किया न पानी पिया। ये एक आश्चर्यजनक बात लगती है, लेकिन योग के द्वारा सब कुछ संभव है। योग के द्वारा कितनी स्थितियां पाई जा सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया। शरीर जन्मा है, शरीर मृत्यु को प्राप्त करेगा, शरीर नष्ट होगा, शरीर बुढ़ापे को प्राप्त होगा। इस संसार में परमाणुओं के मेल से जिस वस्तु का निर्माण होता है उस एक न एक दिन उसका विनाश अवश्य होगा। निराकार प्रकृति से साकार जगत बनता है, इस जगत का भी विनाश अवश्य होगा। सूर्य चमक रहा है, कुछ समय के बाद ये सूर्य नहीं रहेगा, कुछ समय के पास न चंद्रमा रहेगा, न पृथ्वी रहेगी, न एक गैलेक्सी निहारिका रहेगी, कुछ बचने वाला नहीं है। जिस तरह से मैंने कभी दृष्टांत दिया, शून्य थे जैसे जल बतासा सो शून्य मांझ समाये। जिस तरह से जल के अंदर असंख्य पानी के बुलबुले उगते हैं और थोड़ी देर के बाद उसमें डूब जाया करते हैं, वैसे ही निराकार माया से पानी के बुलबुलों के समान असंख्य लोग उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में डूब जाएगा। संसार में जो भी महापुरुष उत्पन्न होते हैं उनको परमात्मा की संज्ञा नहीं दी जा सकती। महापुरुष कहा जा सकता है, अवतार भी कहा जा सकता है, लेकिन परमात्मा तो महापुरुष और अवतार से परे की चीज है। वो साकार और निराकार दोनों से परे की चीज है। निराकार भी त्रिगुणात्मक होता है, साकार भी त्रिगुणात्मक होता है, और परमात्मा साकार और निराकार दोनों से भिन्न होता है। जहां सत्य और स्तंभ है वहां तक तो प्रकृति है, माया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा है, गो गोचर जन लग जाइए सो सब माया जानो गए। मन की पहुंच जहां तक होती है, इंद्रियों की पहुंच जहां तक होती है, वहां तक माया है। उपनिषदों ने क्या कहा? न तत्र चक्षु गच्छति। परमात्मा जहां तक है, जहां है वहां नेत्रों की दृष्टि नहीं जाती। न वाक गच्छत, वाणी नहीं जाती। न मनो, मन नहीं जाता। यानी मन से हम मनन कर सकते हैं माया का, परमात्मा का नहीं। चित्त से चिंतन कर सकते हैं प्रकृति का, बुद्धि से विवेचना कर सकते हैं प्रकृति का, परमात्मा का नहीं, क्योंकि वो अलौकिक स्वरूप है। हमने सूरज की ज्योति देखी है, चंद्रमा की चांदनी देखी है, ताराओं की ज्योति देखी है, विद्युत की चमक देखी है, परमात्मा को तो देखा। फिर परमात्मा वो किस रूप में ठहरा है? यहाँ मनुष्य की बुद्धि कुंठित हो जाती है और सर्वव्यापक सर्वोच्च सिद्ध करने के प्रयास में अपनी बुद्धि के सहारे ये मान लिया जाता है कि परमात्मा रूप से रहित है। परमात्मा रूप से रहित है कभी संभव नहीं। परमात्मा का रूप है लेकिन पंचभूतात्मक नहीं, त्रिगुणात्मक नहीं। इस ब्रह्मांड में जो भी दिखाई पड़ते हैं उनसे एक कुछ दृष्टांत दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि वे तहमेतम पुरुषम महत्तम आदित्य वर्ण तम सह परस्ता। आदित्य वर्ण, आदित्य का अर्थ होता है अखंड स्वरूप। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य के समान जो प्रकाशमान हो, जिसका स्वरूप अखंड हो, जिसका स्वरूप कभी नष्ट न हो, ऐसा स्वरूप है परमात्मा का। इस सूर्य में तो कहा जा रहा है कि बड़े बड़े कट्टे होगी। सूर्य का स्वरूप तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक दिन ये सूर्य ठंडा हो जाएगा। हमारी पृथ्वी भी तो कभी दागती हुई आग का गोला रही होगी, लेकिन आज ये ठंडी है, इसमें बर्फ जमी है। ऐसे ही सूर्य का भी हाल हो सकता है। दीपक जलता है, लकड़ी जलाई जाती है, लपटें निकलती है, कुछ देर के बाद क्या बचता है? राख। संसार में दृश्यमान जितने भी पदार्थ है, बिजली की चमक होती है, कितनी प्रभाव उत्पन्न करती है थोड़ी देर के लिए। प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, लेकिन बाद में बिजली का पता नहीं लगता। परमात्मा की ज्योति को विद्युत की चमक से तुलना नहीं की जा सकती, सूर्य से नहीं किया जा सकता, चंद्रमा से उसकी तुलना नहीं की जा सकती।
अग्नि के प्रकाश से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो इतना अनंत प्रकाश है, उसको अंधेरा तो कर नहीं सकते। इसलिए वेद ने कहा शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति, सत्य ज्योति, ज्योतिष्मान च शुक्र च ऋत्या च अतन्या च। वो कैसी ज्योति है? शुक्र ज्योति, नूरी ज्योति। अरबी में जिसको नूर कहते हैं, संस्कृत में उसको शुक्र कहते हैं। चित्र ज्योति अद्भुत ज्योति है। सत्य ज्योति अखंड ज्योति है, ऐसी ज्योति जो अनादिकाल से हो। सूर्य, चंद्रमा और विद्युत की ज्योति, ये तो सब नश्वर पदार्थ है, क्षणिक पदार्थ है, कुछ समय के लिए इनका अस्तित्व है और कुछ समय के पश्चात एक काल के काल में समा जाने वाले। परमात्मा के स्वरूप को इनसे कभी भी तुलनात्मक दृश्य नहीं दिखा सकता। जैसे कि मैंने अभी कहा, 4 प्रकार की विचारधाराएं। एक वर्ग परमात्मा को केवल साकार ही मानता है, वो दर्शाने के लिए जब परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, ज्ञान का सागर है, सब कर्म की वर्षा करता है, तो कोई न कोई रूप तो होगा जिस रूप से वो हमसे प्रेम करता है। क्योंकि हर ग्रंथ का कथन है कि परमात्मा हमारे हृदय मध्य में, जब उसका रूप नहीं होगा तो उसको कैसे अपने दिल में बसाएंगे। सूरदास ने ये बात कही है कि जो निराकार है वो अव्यक्त है, उसका कोई रूप नहीं, फिर लीला रूप में उसको हम दिल में कैसे बसाएं। इस विचारधारा के मनीषियों ने परमात्मा की साकार रूप की कल्पना, किसी ने कृष्ण भक्ति में अपने को लगाया, किसी ने राम भक्ति में लगाया, किसी ने हनुमान जी की भक्ति की, किसी ने उस परमात्मा की शक्ति को देवी मानकर भक्ति की, किसी ने सदाशिव के रूप में उसकी भक्ति की, तो किसी ने किसी रूप में माना। यहां से साकार की भक्ति शुरू होती है। रामकृष्ण परमहंस ध्यान कर रहे थे, अचानक तोतापुरी जी आ गए, वेदांत के प्रकांड विद्वान और योगी। उन्होंने कहा कि देखो रामकृष्ण, जैसी मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं उसके अनुसार तुम्हें धारणा ध्यान करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, दोनों मोहों के ऊपर कहा कि यहाँ मन को एकाग्र करो। रामकृष्ण परमहंस जैसे ही ध्यान में बैठते काली जी दिखाई देने लगी, क्योंकि जीवन भर तो उन्होंने काली की पूजा की थी, काली की आराधना की थी। अंत में उन्होंने वो करके वहाँ शीशा धंसा दिया कि जैसे जहाँ मैंने शीशा धंसा नहीं यहीं देख के। निष्ठा थी अटूट, उनका हृदय निर्मल था रामकृष्ण परमहंस का। उसी जगह मन को एकाग्र करने लगे और 72 घंटे बैठे हुए। जिस उपलब्धि को तोतापुरी जी ने 21 वर्षों में प्राप्त किया था, रामकृष्ण परमहंस ने वही उपलब्धि मात्र 72 घंटे में प्राप्त कर ली, क्योंकि कमर का टूट गया। इस पर यह विचारधारा चल पड़ी। विवेकानंद के साहित्य का अवलोकन कीजिए, यही विचारधारा मिलेगी। परमात्मा साकार भी है, परमात्मा निराकार भी है। यानी रामकृष्ण परमहंस जी को निराकार की समाधि का अनुभव हुआ तोतापुरी जी के द्वारा, तो निराकार कहा ही जाए। इसके पहले को उन्होंने राधा कृष्ण की भी साधना की, साकार रूप में अपने इष्ट को माना। काली जी की विशेष साधना की, तो उन्होंने क्या कहा, काली जी भी परमात्मा है, राधा कृष्ण भी परमात्मा है, निराकार भी परमात्मा है। यानी हम जिस रूप में माने है तो वो निराकार लेकिन साकार में प्रकट हो जाता है। इसी से संबंधित रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है, बिनुपक चलत सुनत बिन काना। पैर नहीं है लेकिन चलता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है। कर बिन करूं करे विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन सारी कार्य करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है लेकिन सभी रसों का भोक्ता है। बिन वाणी वक्ता बड़े योगी, और बिना वाणी के सजे बड़ा योगी वक्ता है। इसी को दूसरे रूप में श्वेतास्त्र उपनिषद ने कहा, अपारि पादो चौरो गृहीता पश्यत चक्षु सस्रोत कर्ण सवेद विद्यम नचत अस्तिवित्ता तम अहो अद्वैम पुरुषम। वो महत्व पुरुष है, सबसे महान पुरुष है।
वो सबको जानता है, उसको कोई नहीं जानता। उसके हाथ पैर मुख इंद्रियां नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? परमात्मा निराकार है। लेकिन इसका दूसरा भी भाग है। परमात्मा का स्वरूप नहीं है ऐसा कहीं वेद में नहीं लिखा, उपनिषद में नहीं लिखा। उसको तो ज्योतियों का ज्योत कहा गया है। इसके पहले के कार्यक्रम में सभी सुंदर साहस्य दल प्रेमी सज्जनों से प्रार्थना करूंगा कि ये सबसे गहन विषय है परमात्मा का स्वरूप होता। कृपया करके अभी 40 मिनट बाकी है। 40 मिनट के लिए बिल्कुल शांत से रहें ताकि मेरा भी ध्यान पकड़ हो। भागवत की कथा उसमें तो गायन वादन होता है, लोग मस्त होकर के नाचते हैं। ये तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश है। इसमें तो कोई बाह्य आनंद मिलने वाला नहीं है। हम यदि इन तत्वों को हम समझ जाएंगे तो स्वाभाविक है हमारे जीवन की धारा बदल जाएंगे। इसलिए 40 मिनट तक मैं निवेदन करूंगा, कोई भी ना अंदर आए ना इधर से कोई। वेद के ग्रंथ में कहा गया है सब परि अगाध परमात्मा शरीर से रहित है। लेकिन कैसा शरीर? तीव्रात्मक शरीर नहीं। सब परि अगाध शुक्रम। शुक्रम का अर्थ क्या होता है? तेजोमयी स्वरूप ग्लोरी, जिसको गायत्री मंत्र में वरणीयम भर्गा कहा गया है। चाहे वरणीयम भर्गा कहिए, चाहे शुक्र कहिए, चाहे अरबी में लोग कहिए, भवा भावे कहिए। सब परि अगाध शुक्रम अप्रणम नस नाड़ी से रहित। अप्रणम और अस्नाविरम स्नायुओं से रहित है। परमात्मा में नस नाड़ी शुद्धम। शुद्ध का अर्थ क्या होता है? त्रिगुणातीत। अपापवितम पाप से रहित, निष्पाप है। ये त्रिगुणात्मक शरीर कभी भी निर्विकार अवस्था को प्राप्त नहीं होता। काम क्रोध मद लोभ अहंकार इसमें बने ही रहते। जितने अवतार देखे के कहीं न कहीं माया का विकार किसी न किसी अवतार में हो ही सकता है। परशुराम जी को अवतार माना जाता है। आखिर परशुराम जी ने भी तो 21 बार क्षत्रिय भी कर दिया था। वैसे पुराणों में लिखा है, जो संभव नहीं है कि क्षत्रियों के खून से कई तालाब भर दिए थे। ये तो बड़ा चढ़ के कई बात है। हर अवतार के साथ कुछ न कुछ विकृति है, लेकिन परमात्मा तो निर्विकार है। वो कभी दुख द्वंद्व से मोहित नहीं होता, कभी शोक के वशीभूत नहीं होता, कभी बुढ़ापे के अधीन नहीं होता। जो परमात्मा का अखंड स्वरूप है, उस स्वरूप को हम कभी भी अज्ञानता के बंधन में नहीं मान सकते। इस मंत्र में जो कहा गया है अपापवित, वो पाप से रहित है। कवि क्रांतदर्शी, कवि मनीषी, परिभू स्वयंभू। परिभू का अर्थ होता है सर्वत्र, जिसकी संता सर्वत्र हो। स्वयंभू, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है। और भाई चुपचाप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। वो जो परमात्मा है पंचभौतिक तन से सर्वथा रहित है। इसका भाव एक है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा का कहीं रूप नहीं। परमात्मा को तो अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान कहा गया। गायत्री मंत्र में जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? तत्सक्तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। भर्गा, भर्गा का अर्थ क्या है? जो उस परमात्मा का तेजोमयी स्वरूप है। जो वरणीयम भर्ग है वही शुक्र है, वही तेजोमयी ज्योति है, जिसको तेजोमयी थे कहा है। ऋग्वेद के पहले मंडल में एक मंत्र आता है जिसका अर्थ है स्वरूप कृत्नम, सौंदर्य का निर्माता। परमात्मा क्या है? सौंदर्य का निर्माता है। सौंदर्य का निर्माता क्या सौंदर्य से रहित होगा? इसलिए वेद ने कहा रुचि है रोचुअस। हे परमात्मा, तू कांतमान है, तू मनोहर है, तू दर्शनीय है। उस परमात्मा की कांति को कैसा कहा गया है? विद्युत की तरह। इस संसार में विद्युत की चमक बहुत प्यारी होती है। इसलिए एक दृष्टांत दिया गया है कि परमात्मा का स्वरूप भी वैसा ही है, लेकिन कैसा? साकार और निराकार से परे। पहली बात तो यह कि निराकार साकार में जो बदलता है, ये माया का स्वरूप बदलता है।
परमात्मा का जो स्वरूप है अखंड है, एक रस है। परमात्मा का स्वरूप परिवर्तनशील नहीं होता। जहाँ परिवर्तन है वहाँ विकृति है। जैसे छोटी वस्तु बड़ी हो जाए, एक फल है कुछ दिनों के बाद बड़ा हो जाता है, फिर पक जाता है, वो गिर जाता है। जहाँ परिवर्तन है वहाँ विनाश है। जहाँ एक रास्ता है, अखंडता है, वहीं परमात्मा का स्वरूप है। सत्य में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। सूर्य पूर्व में उदय होता है तो कोई ये नहीं कह सकता कि पश्चिम उदय होता है, ऐसा सोच सकते हैं। उसी तरह से परमात्मा का स्वरूप 1 अरब 1 खरब वर्ष पहले जैसा था, अनंत वर्ष पहले जैसा था, अनंत वर्षों के बाद भी वैसे ही रहेगा। इसलिए परमात्मा के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया। ये मानना कि निराकार परमात्मा साकार में प्रकट हो जाता है अपने भक्तों के कल्याण के लिए, और वही साकार परमात्मा फिर निराकार में बदल जाता है, सत्य का उल्टा, वेद शास्त्र की मर्यादा के विपरीत। साकार प्रकृति से प्रकट होता है, अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त साकार का रूप ये जगत प्रकट होता है। हमारा भूतात्मक तन प्रकट होता है, फिर ये मृत्यु के पश्चात अपने पंचभूतों में लय को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा जैसा है अनादिकाल से अनंत काल तक कैसे रहेगा। साकार और निराकार की जहाँ तक बात है, सब कुछ इस मायावी जगत की बात है, इस पंचभूतात्मक ब्रह्मांड की बात है, जिसमें एक दूसरे में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य चांद सितारों का संसार माया से उत्पन्न होता है, फिर उसी में लय को प्राप्त होता रहता है। परमात्मा के लिए जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो हम केवल इतना मान सकते हैं कि भावुकता में ये सारी बातें कही गई। भक्त के अपने भाव होते हैं। कोई अलौकिक दृश्य देख लिया उसने, क्योंकि मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शना, मूर्धा में समाधिस्थ होने से सिद्ध पुरुषों का साक्षात्कार होता है। कदाचित ऐसी कल्पना कीजिए, कोई भक्त है, वो मानता है कि उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं, लेकिन यदि ध्यान समाधि में बैठा है, किसी महापुरुष के रूप में किसी सिद्ध पुरुष ने कोई अलौकिक कार्य दिखा दिया तो क्या मानेगा? साक्षात परमात्मा ही यहाँ आकर ये अलौकिक कार्य कर गए। एक मान्यता चल पड़ती है कि निराकार परमात्मा ने स्वयं साकार रूप धारण करके हमारा ये काम कर दिया। जैसे प्रहलाद को बचाने के लिए निराकार परमात्मा ने या विष्णु भगवान ने नृसिंह अवतार में प्रकट होकर के ये कार्य कर दिया, या किसी का जो भी कार्य सिद्ध होता है यही कहता है परमात्मा का तो रूप नहीं, लेकिन रूप धारण करके उसने हमारा ये काम कर दिया। ये सारी विचारधाराएं मन बुद्धि के धरातल पर परमात्मा के स्वरूप को दर्शाने का प्रयास करती है। सब कुछ और ही होता है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? शुद्ध त्रिगुणातीत। न उसको साकार कहेंगे न उसको निराकार कहेंगे। साकार और निराकार इस प्रकृति के स्वरूप हैं, इसके बंधन में कभी भी परमात्मा को नहीं बंधा जा सकता। अभी कीर्तन आपने सुना था, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ तो सकल में साईं दिख्या। प्रश्न यह है कि परमात्मा का वो स्वरूप कैसा है? दर्शन की जहां बात आती है, एक विचारधारा यह भी कहती है कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। यदि देखा नहीं जा सकता तो दर्शन शब्द संभव नहीं था। वे एक स्पष्ट कहते हैं, वेना तत्पश्चात ब्रह्मं मां यतत्र विश्वं भवत् एक नीरव। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में, जीव के शुद्ध स्वरूप को वेद कहते हैं, उसी को हंस कहते हैं। उस अवस्था में परब्रह्म में उस ब्रह्म का दर्शन होता है। दर्शन किससे होता है? आंख चक्षुओं से होता है। जो विचारधारा चल पड़ती है उसमें कहा जाता है कि दर्शन ज्ञान से होता है। ज्ञान तो पढ़ने से भी हो गया, लेकिन आंख चक्षुओं से उसको देखा जा सकता है। इन आंखों से उस परमात्मा को नहीं देखा जा सकता है। आंख जिससे देखती है वो परमात्मा है, आंख जिसको देखती है वो परमात्मा नहीं। क्यों? कान जिसकी शक्ति से सुनते हैं, कान जिसको सुनते हैं वो परमात्मा की आवाज नहीं है। वाणी जिसकी शक्ति से बोलती है वो परमात्मा है, वाणी जिसको बोलती है वो परमात्मा है। यत् वाचा
यत मनसा ध्याय, मन से जिसका ध्यान करते हैं, वाणी से जिसको बोलते हैं, चित्त से जिसका चिंतन करते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें ये बातें ध्यान में रखनी होगी कि जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसको हम प्रकृति के बंधनों में न पाते। प्रकृति का जो स्वरूप है उस स्वरूप से हम परमात्मा के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते। साकार साकार है, निराकार निराकार है। निराकार माया इस साकार जगत को प्रकट करती है और लेकिन उसमें संकल्प होता है परमात्मा का। वेद के अनेक मंत्रों में उसको स्पष्ट करके दर्शाने का प्रयास किया गया है, लेकिन तारतम्य वाणी के प्रकाश से वो रहस्य व्यतीत होता है कि हाँ वास्तव में परमात्मा का स्वरूप कैसा है और उसमें किस रूप में माने। सृष्टि में देखिए, हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटियों का सौंदर्य, फूलों का सौंदर्य, अनेक सुंदर पुरुषों का भी सौंदर्य देखने को, बहनों के सौंदर्य को देखने को मिलता है। इस विचित्र सृष्टि में अनेक प्रकार के सौंदर्य की कल्पना की जाती है। क्या इन सबको बनाने वाला स्वयं रूप से रहित है? जब अणु का रूप हो सकता है, परमाणु का रूप हो सकता है, जीव का रूप हो सकता है, तो क्या परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता? हाँ, जिन्होंने, जैसे अभी मैंने दृष्टांत दिया, तारों में बहती हुई विद्युत धारा को आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो विद्युत धारा बह रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चल रहा है, उसको एक वैज्ञानिक तो देख सकता है कि किस तरह से उसमें कौन कौन सी तरंगें प्रवाहित हो रही है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए मरने वाले व्यक्ति का जीव देखना संभव नहीं है। मन से हम सोचते हैं लेकिन मन को देखा नहीं जा सकता। समाधि अवस्था में मन को देखा जाता है कि मन का ये रूप है, चित्त का ये रूप है, बुद्धि का ये रूप है, महत्त्व का ये रूप है, अहंकार का ये रूप है, और प्रकृति की सूक्ष्मता को भी देखा जा सकता है। उसी तरह से उस आत्मिक दृष्टि के द्वारा उस सच्चिदानंद परमात्मा को भी देखा जा सकता है, जो त्रिगुणातीत है, शुद्ध स्वरूप है, जिसके लिए वेदों ने वर्णीय भर कर कह दिया, शुक्र ज्योति कह दिया, आदित्य वर्ण कह दिया, ऐसा स्वरूप जो कभी भी विनाश के अंदर नहीं होता। जिन्होंने मूर्ता में समाधिस्थ होकर, किसी ने भगवान शिव का ध्यान किया, शंकर जी का दर्शन हो गया, किसी ने हनुमान जी का दर्शन किया, किसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्शन किया, और भक्तों ने यह मान लिया कि हमने सच्चिदानंद परमात्मा का दर्शन कर दिया। ये भ्रम थे। उन्होंने महापुरुषों का दर्शन किया, वे महाआत्माएं जो इस ब्रह्मांड में भ्रमण किया करती हैं, संसार को अपने अलौकिक कार्यों से कृतकृत करती रहती हैं, उनका साक्षात्कार महापुरुषों का साक्षात्कार है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं। परमात्मा का अलौकिक स्वरूप इतना तेजोमयी, इतना प्रकाशमयी, इतना आनंदमयी है कि उसके बारे में मन बुद्धि के धरातल से कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। अध्यात्म का क्षेत्र इतना गहन होता है कि उसके बारे में अंतरात्मा की साक्षी के बिना, वेद की साक्षी के बिना, या जो प्रत्यक्ष अनुभूति है उसके बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए ज्ञान की झोली को हमेशा खाली रखना होता है। हम एक सामान्य ज्ञान को लेकर के चलते हैं। ज्ञान के सागर में मनुष्य सारे जीवन में एक मोती भी, एक बुक भी बच जाए तो यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। केन उपनिषद के ऋषि ने इस बात को सावचेत किया है कि अध्यात्म के क्षेत्र में जब हम कदम रखते हैं तो हम पूर्णता की अनुभूति न करें, और यहीं से भूल शुरू होती है। सो तो तेता ही बोलिया, जो कहा गया चाह लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। जिसने साकारवादी उपासना पद्धति को अपनाया, उसने अपने इष्ट का दर्शन किया तो मान लिया कि बस परमात्मा यही है। जिसने शून्य समाधि लगाई, शून्य समाधि का मतलब शून्य ही शून्य दिखे, जिसमें प्रकाश भी न दिखे, केवल एक शून्यवाद का अनुभव, सब लोगों ने मान लिया कि परमात्मा बस निराकार है। भावुक विचारधारा के होकर निराकार मानने वालों ने यह भी मान लिया कि परमात्मा अपने भक्तों के कल्याण के लिए साकार रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। ये तीसरी विचारधारा हो गई। लेकिन यदि हम तात्वाणी के प्रकाश में देखें तो यही लगता है कि परमात्मा न साकार है, न निराकार है,
न निराकार से साकार प्रकट होता है। हाँ, निराकार साकार का संबंध इस मायावी जगत से जो चेतन जीव है उसको सूर्य स्वरूप है। आपके अंदर जो जीव बैठा है, नयनम छिन्दन्ति सहस्राणि नयनम दहति पापका, आखिर उसका कोई रूप तो है जिसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। सूर्य का तेज भी जिस चीज को जला नहीं सकता, किसी तलवार से जिसको काटा नहीं जा सकता, बिना रूप के कैसे संभव। ये जरूर है कि उस रूप को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। हाँ, समाधि अवस्था में देखा जा सकता है। आपका कारण शरीर है, वो सबको तो दिखाई नहीं पड़ता। विशेष अवस्था में उस कारण शरीर के प्रकाश में रूप को देखा जा सकता है, सूक्ष्म शरीर के प्रकाश में रूप को देखा जा सकता है। उसी तरह से अंतर्दृष्टि के द्वारा उस परमात्मा के त्रिगुणातीत स्वरूप को देखा जा सकता है। वहाँ मन बुद्धि की लीला नहीं, सारी विकृतियां वहां शुरू होती है जब मन और बुद्धि से सोचकर उस परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण होता है। मैं ये नहीं कहता कि मन बुद्धि का प्रयोग न हो, मन बुद्धि के द्वारा सत्य को जानने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं। इसलिए कठोपनिषद में यमाचार्य ने कहा कि हे नचिकेता, न ऐसा तर्केण अमानय, ये तर्क के द्वारा भी नहीं पाया जा सकता। तर्क करना चाहिए लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए। तर्क सत्य को जानने की जिज्ञासा की भावना से एक प्रयास है, लेकिन अंतर्दृष्टि द्वारा उस परम सत्य को देखा जा सकता है जिसकी विवेचना इस ब्रह्मवाणी के द्वारा की गई है, जो वेदों में, निष्ठों में, दर्शन शास्त्रों में निहित है, लेकिन समाधि बुद्धि से उस रहस्य को कभी भी पहचाना नहीं जा सकता। अध्यात्म का क्षेत्र इतना गहन होता है। आज स्थिति कुछ दूसरी, मानो अपने लौकिक उपार्जन के लिए व्यस्त रहता है। उसकी उम्र कितनी है? छोटी सी उम्र है। कोई व्यक्ति कल्पना कीजिए 6 घंटे सोता है, उसकी उम्र यदि 80 साल है तो 20 साल तो सोने में उसने गंवा दिए। 20 साल उसने बचपन से यौवन में प्रवेश करने में, खेलने कूदने में गंवा दिए। 40 साल कहीं होंगे। गृहस्थ जीवन में यदि फंसता है, परिवार के जीव का उपार्जन के लिए 30 साल उसने गंवा दिया। कितनी बचे शेष? और जब खोजने चलता है हमें परमात्मा भी मिल जाए, कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, तो एक हिंदू समाज में ही 1000 पंथ हैं। किस पंथ में जाए? जिस पंथ में जाएगा उस पंथ के ही लोग कहेंगे देखो केवल हमारा पंथ सही है और से सारे झूठे। यदि तुमने हमारा मत ग्रहण नहीं किया तो तुम्हें कभी भी परमात्मा नहीं मिलेगा। यदि तुमने हमारे गुरु महाराज को नहीं अपनाया तो तुम्हें कोई भी सत्य की राह दिखाने वाला नहीं। एक सामान्य प्राणी कहाँ जाए, कहाँ भटके। इसलिए मनुष्य को भौरे की तरह पराग से समुद्र रखनी चाहिए। जिस तरह से भौरा अनेक खोरों से पराग चूसता है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे केवल केवड़े का ही पराग चाहिए, केवल गुलाब का ही पराग चाहिए या कमल का ही पराग चाहिए। जहाँ से प्रकाश लगता है उसको अपनाने का प्रयास करता है। उसी तरह से हमारे अंतःकरण के अंदर यही भावना होनी चाहिए, हमें परमात्मा के धाम के बारे में जानना है। वो परमात्मा है कहाँ, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है और उसको पाने का मार्ग क्या है। हम कौन हैं, आए कहाँ से, जाना कहाँ है, इस शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मेरी गति क्या होनी है। इन्हीं तथ्यों पर अपने जीवन को केंद्रित यदि हम कर पाते हैं तो अध्यात्म की मंजिल को हम प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, परमात्मा को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए सर्वव्यापक कहना पड़ा, अखंड सिद्ध करने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म करना पड़ा। यहाँ से निराकार की विचारधारा जन्म लेती है। परमात्मा अलौकिक गुणों का सागर है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहकर मनुष्यों ने उसे दर्शाया है, प्रेम का सागर कहकर उसको दर्शाया है। इन गुणों का प्रकटीकरण किसी तन में हो सकता है, इसलिए साकारवाद की मान्यता यहाँ से चली। निराकारवाद, साकारवाद अपनी कुलती जन्म विचारधारा है। सत्य एक होता है और उस सत्य को ऋतंबरा प्रज्ञा के द्वारा परब्रह्म की कृपा के प्रकाश में हम जान सकते हैं कि परमात्मा का स्वरूप वास्तविक कैसा होता है। इसको जानने के लिए आवश्यक है कि हम संप्रदायवाद की परिधि से अपने को अलग करें।
सांप्रदायिक संकीर्णता कभी भी मनुष्य को सत्य का मार्ग नहीं प्राप्त करा सकती। ये तो हमारी अंतरात्मा की आवाज होनी चाहिए कि सत्य क्या है। हमें अष्ट प्रमाणों से सत्य और असत्य की परीक्षा करनी चाहिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। संसार में अनेकों मनीषी हुए हैं। हर मनुष्यों की विचारधारा का सम्मान करते हुए निरीक्षित विवेक करना चाहिए। एक हंस ही है जो दूध से पानी को अलग कर सकता है। वैसे ही यदि हमारी विवेक दृष्टि जागृत है तो हम मत मतांतरों के बीच से सत्य को खोजने का प्रयास कर सकते हैं। वास्तव में सच्चाई क्या है, भीड़ के पीछे नहीं चलना चाहिए। यदि हमने भीड़ देखी, चकाचौंध देखी, तो हम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए वेद ने कहा, हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अपीतम मुखम तत्त्वं पुष्पं उपावृण सत्य धर्माय दृष्टि। सोने के बर्तन में सत्य ढका पड़ा है। हे परमात्मा, तो उसके ढक्कन को खोल दे जिससे मुझे सत्य प्राप्त हो जाए। ये संसार क्या है? सोने का बर्तन है। इसकी चकाचौंध से हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। हम सत्य का निर्णय नहीं कर पाते और हमें वो परम तत्व पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे कि अभी मैंने थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास किया है उस सच्चिदानंद परमात्मा के अखंड स्वरूप के बारे में। एक बात और चलती है, परमात्मा प्रकाशमयी है तो कैसा है? ये एक विचारधारा सबके मन में हो सकती है। जब दोपहर का सूरज हो, उगा हुआ हो, आप सूर्य की तरफ न देखिए, चारों तरफ देखिए। मई जून के महीने में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, धूप ही धूप खिली हुई दिखाई देगी। जो धूप दिख रही है उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बन पाती। कल्पना कीजिए, एक चींटी से पूछिए कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की धूप का प्रकाश का क्या आकार है, वो क्या बताएगी? उसकी बुद्धि की एक सीमा है। उसी तरह से जो परमात्मा अनंत प्रकाश वाला है उसकी एक सीमा विशेष में आकृति नहीं बनाई जा सकती। इसलिए जिन मनुष्यों ने परमात्मा के अनंत तेज को समाधि अवस्था में खड़ा अनुभव भी किया, तो जिधर उनकी दृष्टि गई उधर अनंत प्रकाश ही प्रकाश दिखा। इसलिए उन्होंने कहा कि परमात्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप में लेकिन निराकार है। निराकार यानी आकार से रहित। वो अलौकिक प्रकाश न गोलाकार बन रहा है, न लंबाकार दिख रहा है, न त्रिभुज का दिख रहा है, न किसी मानवीय आकृति में बन रहा है। इसलिए उन्होंने निराकार करने के लिए अपने को मजबूर कर दिया। लेकिन ये ध्यान रहे, प्रकाश का स्रोत कोई न कोई आकृति रखता है। आकाश में सूर्य चमक रहा है। यदि हम सूर्य को न देखें कि प्रकाश को देखें तो क्या कहेंगे? प्रकाश है लेकिन आकार से रहते हैं। यदि हम सूर्य को देख लेते हैं तो क्या कहेंगे? सूर्य गोलाकार है, चंद्रमा गोलाकार है। उसी तरह से जो परम धाम है, प्रकृति से परे, दिव्य ब्रह्मपुरी ही ऐसा व्योम आत्मा प्रतिष्ठित। दिव्य ब्रह्मपुर में ब्रह्म है और वो ब्रह्म अनंत प्रेम का सागर, अनंत ज्ञान का सागर, अनंत करुणा का सागर, जिसके हृदय में प्रेम का सागर लहराता है। उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा को हमने एक मानवीय दृष्टिकोण से देखा है। यही कारण है कि परमात्मा से हम दिले शिकवे करते हैं, परमात्मा से भौतिक सुखों की उपलब्धि चाहते हैं। परमात्मा को मिठाई का एक पैकेट देकर के हम अपनी उपलब्धियों की पूर्ति कराना चाहते हैं। हमारा प्रेम भी स्वार्थमयी प्रेम बन गया और निर्विकार प्रेम नहीं है। एक राजा था, उसके राजमहल में नृत्य हो रहा था। एक नर्तकी ने बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया। राजा सोचने लगा कि ये नर्तकी इतना अच्छा नृत्य दिखा रही है, यदि चाहेगी तो मैं इसको महारानी बना लूँगा, और मेरी इच्छा भी है कि इसको मैं महारानी बना लूँ क्योंकि ये मेरे से बहुत प्रेम भाव रखती है। राजा ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। राजा तो सोच रहा था कि ये कर देंगे कि आप मुझे महारानी बना लीजिए, लेकिन उसका उत्तर था कि महाराज, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा प्रेमी आपकी कैद में 12 साल से है, उसको छोड़ दीजिए।
राजा सिर पकड़कर बैठे हैं कि मैं तो सोचता था कि ये मुझे चाहती है, ये तो मुझको नहीं चाहती। ये जो इतना नृत्य कर रही है ये तो अपने प्रेमियों को कैद से छुड़ाने के लिए कर रही है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं। हमारा प्रेम परमात्मा के लिए कम है, लौकिक सुखों के लिए ज्यादा है। एक नौकर होता है, मालिक को उसे क्या लेना देना, उसके घर पर रोटी बनी है या नहीं, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। वो काम करे, काम के बदले अपना एक नियोजित जितना निर्धारित पैसा है, धन है, वो ले जाए, बस इतना ही प्रेम हम नौकर से करते। परमात्मा के साथ हम भी वैसे ही व्यवहार करते। यदि भगवान ने, परमात्मा ने हमारी प्रार्थना सुनी तो हम परमात्मा के नाम पर कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं, कुछ पूजा पाठ करवा सकते हैं। यदि वो हमारी मांग नहीं पूरी हुई, हमारा काम नहीं हुआ, तो हम क्या सोचते हैं, हमें क्या देने की जरूरत है। हम खुशियाँ किसके लिए मांगते हैं? कोई चाहेगा हमारी नौकरी लग जाए, कोई चाहेगा हमें बेटा मिल जाए, कोई कहेगा हमारे बिजनेस चौपट हो जाए। और यदि परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाए किसी के सामने तो कोई कहेगा कि हे परमात्मा, हमारा पड़ोसी हमको बहुत तंग करता है, इसका नाश कर दे। परमात्मा ऐसा नहीं। यदि ऐसा होने लगे तो लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे कि परमात्मा मुझे बुखार लगा है, अब मेरे घर में छाने की लगा दीजिए। परमात्मा को मानवीय दृष्टिकोण से देखना सत्य को कलंकित करना। तेजों का तेज सौंदर्य का सागर है। एक वेद के मंत्र में कहा गया, उत्तमयं तमसा परि रोहंतो नाकम उत्तमम दैवम दिवत्रा सूर्यम खगन ज्योति उत्तमम। ये परमात्मा उत्तमयं तमसा परि, तमस से परे होकर, पंचभूतात्मक इस जगत से परे होकर, सूर्यम अगम अनंत ज्योतिमयी सूर्य के समान प्रकाशमान उस परमात्मा को हम प्राप्त। उद्भयम तमसा परे रोहंतो नाकम उत्तमम। आनंदमयी धाम में हमने उस प्रकाश में एक अनंत ज्योति वाले उस परमात्मा को प्राप्त किया। इसलिए जो परमात्मा का स्वरूप है, आवश्यक है कि हम उसको साकार से भिन्न देखें, निराकार से भिन्न देखें। उसकी कांति विद्युत की तुल्य है। नमस्ते प्राण विद्युते, नमस्ते प्राण वर्षते। विद्युत के तुल्य कांति वाले उस परमात्मा को प्रणाम है। आनंद की वर्षा करने वाले उस परमात्मा को प्रणाम है। जो दर्शनीय है, कांतिमान है, मनोहर है, उसको रूप से रहित नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह है, हम सांप्रदायिक विचारधाराओं से कुछ अलग रहने का प्रयास करें, अंतरात्मा की साक्षी को स्वीकार करें। हम परमात्मा का स्वरूप कैसा है, जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, न कभी हो सकेगा। हमारी बुद्धि तो एक सीमा विशेष में कार्य करती है। हमारी बुद्धि ने पंचभूतात्मक तनों को देखा है, सूरज चांद की ज्योतियों को देखा है। इसलिए उसी बुद्धि से हम सोच लेते हैं कि हाँ, बस परमात्मा तो बस इतना ही है। एक कुआं है, उसमें मेढक का एक जोड़ा उछल कूद करते हुए गिर जाएगा। कल्पना कीजिए, उससे जितनी नई पीढ़ी के बच्चे पैदा होंगे, मेढक पैदा होंगे, वो क्या सोचेंगे, इस कुएं से आगे कुछ नहीं है। कुएं में जो गिरा है वो जानता है कि मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन वो कुएं से बाहर वो स्वयं निकल नहीं सकता। लेकिन अपने पैदा होने वाले बच्चों को यदि वो नहीं बताता है कि इसकी परे भी कुछ है, तो परिणाम क्या होगा, सभी समझेंगे कि सारी सृष्टि इस कुएं में समाई। वैसे ही यदि हमने इस तथ्य को अध्यात्म पर गुजारा को घटित किया तो यही निश्चित होगा, एक आदि नारायण का स्वरूप इस संसार में प्रकट होता है। महामाया के अंदर उससे प्रकट होने वाले प्राणी निराकार के पर्दे को पार नहीं कर पाए। सारी सृष्टि में दो ही विचारधाराएं चलती हैं, या साकार या निराकार, या निराकार से साकार में प्रकट होना, या साकार का निराकार पे विलय होना। ये विचारधाराएं तो मन और बुद्धि के धरातल पर कही जा रही है। वास्तविक सत्य अलग है। इसलिए वेद ने बार बार उसी परमात्मा के स्वरूप को दर्शाने के लिए तरह तरह के मंत्रों के द्वारा उस परमात्मा की स्तुति की है। उसको कहा है
द्युमंतम त्वाम हवामहे। हे प्रकाशमान परमात्मा, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। जो प्रकाश का स्वरूप है उसको रूप से रहित नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता ये है हम उस प्रकाश में परमात्मा को नस नाड़ियों वाला कोई स्वरूप न समझे, भूख प्यास से ग्रसित कोई तन न समझे। हम साकार और निराकार की परिधि से यदि परे देखते हैं तब पता चलेगा हाँ परमात्मा का स्वरूप कैसा है। यही स्थिति योग में देखी जाती है। कोई भी योगी ये नहीं कह सकता कि परमात्मा अंधेरे को करते। हर महापुरुष के चारों ओर एक आभा मंडल होता है। कोई भी चित्र बनाया जाता है तो उसके चारों ओर आभा मंडल दर्शाते हैं। क्यों? गायत्री मंत्र लिखिए, ओम लिखिए, उसके चारों ओर प्रकाश का है बेहद। बेहद से परे है अक्षर और अक्षर से परे है वो अक्षर। उस अक्षरातीत के स्वरूप के बारे में एक सामान्य बुद्धि से हम ये सोच लें कि परमात्मा ऐसे ही है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। हमने महापुरुषों का जीवन चरित्र देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन चरित्र हो, हनुमान जी का जीवन चरित्र हो, योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन चरित्र हो, भगवान शिव का जीवन चरित्र हो। परमात्मा को इस सीमा के बताए में नहीं पाना आसान। परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो परमात्मा था। जब ये सृष्टि लय को प्राप्त हो जाएगी तब भी वो परमात्मा रहेगा। इस सृष्टि में पैदा होने वाला हर प्राणी महापुरुष का स्वरूप हो सकता है, सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप नहीं बन सकता। हाँ, उसको जानकर, उसको अपने आत्मस्थ करके, अपने हृदय बुद्धि में बसा करके तदोगत हो सकता है, उसके जैसा निर्विकार हो सकता है, उसकी तरह प्रेममयी राह पर चल सकता है। लेकिन साक्षात और अनादि जो एक अद्वितीय की शोभा है, उसकी शोभा को धारण करने का अधिकार किसी के भी पास नहीं। और इसीलिए अध्यात्म यही कहता है कि वो सच्चिदानंद परमात्मा को पाने की राह पर हम चलें, लेकिन हम अपनी झोली को हमेशा खाली समझे। पूर्णता की बात नहीं, पूर्ण तो एकमात्र वही है। जरूर तुलसीदास जी ने कहा, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तुमको जानने वाला तुम्हारे जैसा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि साक्षात परमात्मा हो जाता है। बनने से पहले तो ऐसा नहीं था, उसको जानकर तो ऐसा हुआ है। जैसे अग्नि लोहे के संपर्क से, अग्नि और लोहे का संपर्क होता है तो लोहा भी अग्नि के समान दहकने लगता है। उसी तरह से उस ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसके तदोगत हो जाने जाता है, उसको कहते हैं आम ब्रह्मास्मि। लेकिन जो सच्चिदानंद परमात्मा है सभी द्वंद्वों से परे, क्लेश कर्म की वासना से नहीं थे, जन्म मरण की ग्रंथियों से नहीं थे, सुख दुख की परिधि से परे है, साकार और निराकार की परिधियों से परे है। और उस परमात्मा के स्वरूप को दर्शाने के लिए, त्रिगुणातीत स्वरूप को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन रूप से रहित परमात्मा है ऐसा नहीं कहा। निराकार शब्द, नरक शब्द, दुर्गा शब्द और नेति शब्द, ये चारों शब्द मेरे में कहीं नहीं है। हाँ, इनके भावों की व्याख्या हम अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर करते हैं। कोई परमात्मा को साकार मान लेता है, कोई निराकार मान लेता है, कोई निराकार से साकार में परिवर्तित रूप मानता है और साकार से निराकार में परिवर्तित रूप मानता है। लेकिन परमात्मा परिवर्तन से रहित थे, जन्म से रहित थे, मरण से रहित थे, नस नाड़ी से रहित थे। आज वो जैसा है अनंत काल से वैसा ही था और इसके बाद भी अनंत कालों तक वैसे ही रहेगा। उस परमात्मा के स्वरूप को हम बुद्धि के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते। परमात्मा का स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए हमें तात्ववाणी के अंतर प्रवेश करना पड़ेगा। वो तात्ववाणी जो महामती जी के धर्म हृदय से प्रकट हुई, उसके द्वारा दर्शाया गया है कि वेद में उस परमात्मा के स्वरूप को किस रूप में व्यक्त किया गया। जब धर्म प्रेमी सज्जनों को इसके बारे में विशद रूप से जानना है कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, उसके लिए सत्यांजलि ग्रंथ शायद हो सकता है स्टार पर उपलब्ध होगा, उसको लें, उसका चिंतन मनन करें। वेदों के प्रमाणों से, निष्ठों और दर्शनों के प्रमाणों से विस्तारपूर्वक समझाया गया है परमात्मा का स्वरूप वास्तव में क्या है। और गहनता से जानना हो इसलिए ब्राह्मण जी की तात्ववाणी का अनुसरण करें। आज के 1 घंटे में मैं ज़्यादा कितना कह सकता हूँ कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। इसलिए अध्यात्म कहता है हम अपने हृदय को विशाल बनाएं, संकीर्णताओं से न भरें, सागर का
हृदय कितना विशाल होता है, कितने गंदे नाले गिरते हैं, सबको अपनाता जाता है। जिस तरह से हंस केवल मोती चुगता है, दूध से पानी को अलग करके दूध को ग्रहण करता है, उसी तरह से सांप्रदायिक मतमतांतरों में पढ़ते हुए भी हम सत्य को पाने का प्रयास करें, अपने जिज्ञासा को बनाए रखें। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। रूढ़िवादिता हमें सत्य तक नहीं ले जाएगी, लेकिन खोज की प्रवृत्ति हमें सत्य तक ले जाती है। इसकी कहा खोज बड़ी संसार जो तुम खोज रिसत। यदि हमारे अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा है, हमारा हृदय शुद्ध है, हम उस प्रीतम परब्रह्म को पाना चाहते हैं, तो न हम साकार में उलझे न निराकार में उलझे, सबसे परे उस सच्चिदानंद परब्रह्म के त्रिगुणातीत स्वरूप का चिंतन करें, जिसको जानने के बाद कुछ जाना शेष नहीं रहता, जिसको देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रह जाता, जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। कल जो विषय होगा उसके विषय में कल यही बताया जाएगा, उस परमात्मा को पाने का साधन क्या है, हम किस तरह से पाए। माला पर जप करें, ध्यान करें, तब करें। ध्यान करें तो किस तरह से करें, ध्यान की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, किस पद्धति के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है, इस पर कल का व्याख्यान होगा।